अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बढ़ते हुए, फैलते हुए, सताते हुए कोरोना वायरस की बात करेंगे, जो दूसरी लहर में दाखिल तो हुआ, अब रोज बरोज बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 7,843 हो गई, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,86,000 से ज्यादा हो चुकी है। बिल्कुल, सिंध में 4 माह बाद पहली बार 1400 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ कराची में 1100 से जायद नए मरीज सामने आए हैं। मुल्तान में भी खौफनाक सूरत हाल है, जहां टेस्ट की मुस्बत शरह सबसे ज़्यादा यानी 17% है। अस्पतालों में 74% से जायद वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद उनके 5 स्टाफ मेंबरान को भी कोरोना हो गया है। बिलावल हाउस कराची के तमाम अरकान के भी टेस्ट कर लिए गए हैं। बिलावल करंतना और आसिफ अली जरदारी अस्पताल में हैं। और इसी वजह से बख्तावर की मंगनी के रंग फीके पड़ते दिखाई देते हैं। संजय साधवानी इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोविड-18 से छुटकारा पाने निकले थे, मगर खुद कोविड-19 का शिकार हो गए। अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के बाद बिलावल भुट्टो खुद भी मोहलिक वबा का शिकार हुए तो करंतना कर लिया, मगर सियासत को करंतना करने का कोई इरादा नहीं। पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए हुकूमत पर तीर बरसाने का फैसला कर लिया। कहते हैं आइसोलेशन में हूँ, लेकिन अलामात कोई खास नहीं। बिलावल का कोरोना टेस्ट मजबूत आने के बाद बख्तावर भुट्टो की मंगनी के रंग भी फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वालिद आसिफ अली जरदारी भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। बिलावल के बाद उनके जाती स्टाफ में 5 अरकान भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। बिलावल हाउस कराची के तमाम स्टाफ मेंबरान के टेस्ट करा लिए गए, जिनकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध पुलिस को ताजरों से फंड्स जमा करने का टास्क दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी कराची को सिंधु देश बना रही है। MQM रहनुमा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुआशी हद की मईशत तबाह करने में कामयाब हो गई है। यहाँ पे सिंधु देश की हुकूमत, पुलिस वालों से लेकर सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाएं, सारी यहाँ की स्टैब्लिशमेंट देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, सब एक ही मिजाज, एक ही नियत और एक ही टारगेट से शहर पे आए हैं। इस वक्त वो पुलिस वाले जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है, कराची के ताजरों के पास ना जाएं, हम मुतनब्बे कर रहे हैं। कराची के एडमिनिस्ट्रेशन को टास्क दे दिया गया है कि कराची के ताजरों को तंग करो और बताओ उसके बदले में कितना पीपल्स पार्टी के फंड में तुम लाके जमा कराओगे। सिंध हुकूमत से कोई भी मुतालबा अपने मुंह पे कालिक भरने के बराबर है। उनका काम इस शहर की मईशत को और माशरत को तबाह करना था, और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी हद तक तबाह करके रख दिया है। बल्दियात मुकामी हुकूमत है, इसमें 70% गैर मुकामी लोग आ गए। मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ सिंध हुकूमत को, आप इनको सबको सिंधु देश वापिस लेके जाएं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सिंधु देश हुकूमत की किसी बदमाशी को कबूल नहीं किया जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर कान न धरें, मजीद तफसीलात कुछ देर बाद। तो सिंध हुकूमत ने ताजिरों के सामने घुटने टेक दिए। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं जुमे को कारोबार बंद नहीं होगा। तमाम बाजार और कारोबारी मराकज़ हफ्ते में एक सिर्फ दिन बंद रखे जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं NCOC के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाएगा। तमाम दुकानें और कारोबार सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के सामने घुटने टेके, जुमे को कारोबार बंद नहीं होगा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने बता दिया, कह दिया, मान लिया। बाजार और कारोबारी मराकज़ हफ्ते में एक दिन ही बंद होंगे। NCOC के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाएगा, ये भी वाज़ेह कर दिया। और कराची के ताजरों को रात 8 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे दी गई है। जुमे को भी दुकानें खोलने का मुतालबा मान लिया गया है। हुकूमती फैसले पर ताजिर खुश हैं। अशरफ खान इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं।
कोरोना में तो मर जाएंगे लेकिन भूखे नहीं मरेंगे, बहुत हो गया। कराची में 6 बजे कारोबार बंद करने पर ताजिरों ने ऐलान बगावत किया तो हुकूमत को होश आ ही गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने ट्वीट किया कि अब कारोबार 8 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हुकूमत के इस ऐलान पर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रिजवान इरफान ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने 12 घंटे रखा था, हमने 10 घंटे का टाइम दिया, सुबह 10 से लेके रात 8 बजे तक का। तो उन्हें इसको माना और उसको जो है नोटिफिकेशन निकाले, तो इस सिलसिले में हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। ताजिरों का दूसरा मुतालबा था कि जुमे को भी कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। किसी कीमत पर हम दुकानें जो है वो जुम्मे के दिन बंद नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के इस मुतालबे को भी मंजूर करते हुए जुमे को कारोबार खोलने की इजाजत दे दी। के मुताबिक चलेंगे हम। ये अभी मेरी नासिर हुसैन शाह साहब से बात हुई है, कमिश्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि जुम्मे की कल कोई छुट्टी नहीं है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि अगर सिंध हुकूमत फैसले करने से पहले ताजिरों से मुशावरत कर लेती तो ये सूरत हाल पैदा न होती। बयान की गूंज। एमटीएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंधु देश की तकरार कर दी। कहा पीपल्स पार्टी कराची को सिंधु देश बना रही है। कराची में सिंधु देश की कोई बदमाशी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम जीएसएन का सियासी विंग समझते हैं। बदनसीबी से यहाँ पे सिंधु देश की हुकूमत है। सिंधु देश, सबको सिंधु देश वापस लेके जाए। सिंधु देश हुकूमत की पूरा सिंधु देश खुला हुआ है, पूरा सिंधु देश खुला हुआ है। सिंधु देश देखना है, जाओ सिंध सेक्रेटेरिएट में जाके देख लो। सिंधु देश देखना है, थानों में जाके देख लो। सिंधु देश सिंध पे सिंधु देश, सिंधु 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 देश, सबको सिंधु देश वापस लेके जाए। चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कई शिकवे किए। इमरान खान से कहा कि हुकूमत की पॉलिसी बाज़ मामलात में नवाज शरीफ की तरह है। जो लोग क़ाफ लीग छोड़कर आपकी जमात में चले जाएं वो हलाल हैं और हम ठीक नहीं। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना किया करें। आइंदा आपसे ख़ुद रब्ता करूँगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बताएंगे नईम अशरफ भट्ट। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात में क्या बातें हुई, समा सामने ले आया। परवेज इलाही ने कहा कि जो मुस्लिम लीग काफ छोड़कर पीटीआई में गए वो आपको काबिले कबूल हैं और सिर्फ हमारे ऊपर इतराजात हैं। ये तो वही रवैया है जो नवाज शरीफ का था। वो भी यही कहते थे कि जो नून लीग में आ गया वही ठीक है। चौधरी बिरादरान की जानिब से दूसरा शिकवा सुनी सुनाई बातों पर किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम को कहा कि आपके इर्द गिर्द के लोग हमारे बारे में जब आपको कोई गलत बात बताएं तो यकीन करने की बजाय हमसे पूछ लिया करें। जिस पर वजीर आजम ने वादा किया कि आइंदा कोई भी ऐसा मामला हुआ तो आपसे खुद राब्ता करूंगा। मुलाकात का इख्तिताम खुशगवार माहौल में हुआ। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, मरियम नवाज की रूदार। पीटीआई और काफ लीग का इत्तेहाद भानमती का कुनबा है। दोनों जमातें ज्यादा देर साथ नहीं रहेंगी। नून लीग की उस्मा बुखारी ने पेशगोई कर दी। काफ लीग तोड़ने वालों के नाम सामने लाने का भी मुतालिबा किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑपोजिशन की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। वजीर आजम से मुलाकात में चौधरी बिरादरान के शिकवे। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी कहती हैं पीटीआई और काफ लीग के रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के नाम सामने लाए जिन्होंने काफ लीग के लोगों को तोड़ा। हमें एनआरओ ना देने वाला जो है वो एनआरओ ढूंढते ढूंढते चौधरी बिरादरान के जो है वो दरवाजे पे चला गया। ये इत्तेहाद गैर फितरी है, भानमती का कुनबा है और इसमें हर एक जो है वो दूसरे के खिलाफ जो है वो अपनी बगल में उस तरह लेके बैठा है। फयाजुल हसन चौहान ने समा से गुफ्तगू में कहा परवेज इलाही को कोई किनारे नहीं लगा रहा। चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त स्पीकर की सीट पे जो है वो बैठे हुए हैं और इस किस्म की तो कोई सिचुएशन नहीं है कि उन्हें कोई खुले लाइन पे लगाया गया हो। पहले दिन से ये लोग प्रिडिक्ट किया करते थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से खसूसन कि जनाब काफ लीग और पीटीआई के दरमियान रास्ते जुदा हो जाएंगे। तो 2.25 साल गुजर गए हैं, उन्हें 3 साल भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। फयाज चौहान का कहना था काफ लीग पीटीआई का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता रहा। अटक जेल में फंगस वाली अद्वियात खाने पर मजबूर किया गया। मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। गुफ्तगू की तफसील लाहौर से आरिफ मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं।
मरियम नवाज की जाती उम्रा में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कुछ इंकशाफात किए, साथ ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा वो अटक जेल में फंगस वाली अद्वियात खाने पर मजबूर थीं। जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था। कराची वाक़े पर मरियम नवाज ने कहा कि वफाक ने जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालने की कोशिश की, मगर बाजवा साहब ने इंक्वायरी करके सूरत हाल वाजे कर दी। मरियम नवाज ने कहा उनका तज्जिया है कि हालात बहुत खराब हैं, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने उन्हें मुल्तान जलसे में शिरकत की हदायत की है। अपनी मरहुमा दादी से मुतल्लिक उनका कहना था कि मरहुमा की यादाश्त खत्म हो चुकी थी, वो आखिर तक समझती थी मैं जेल में हूँ। उन्होंने कहा कि जस्टिस वकार सेठ तारीख में अमर हो गए हैं। मरियम नवाज का जेल में चूहों वाला खाना मिलने का दावा बिल्कुल झूठा है। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाज चौहान का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। समा से गुफ्तगू में कहा मरियम नवाज को जो खाना दिया जाता था वो उनके घर से आता था। रिपोर्ट मिली है कि शरीफ खानदान के किसी फर्द को मुल्जिम या मुजरिम की तरह नहीं रखा गया। मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं है इनके खिलाफ पिछले 4 दिन से कि यार ये खानदान डिस्टर्ब है, ये अपनी दादी की और अपनी बुजुर्ग की तजहीज़ और तकसीम में मसरूफ हैं। लेकिन ये ऐसी, मैं हैरान हूँ इनकी फिक्र के ऊपर और इनकी सोच के ऊपर इस औरत की, कि ये तो कोई मौका जाने नहीं दे रही झूठ का, फ्रेब का, फ्रॉड का। मैंने जेल खाना जात का हल्फ उठाने के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराई। जितना अरसा अडयाला में रही हैं, क्या मामला थे। मुझे रिपोर्ट दी गई कि वीवीआईपी तरीके से इनको रखा गया, खाने इनके घर से तैयार होके आते थे। आज तक खाने घर से तैयार होके आते हैं, चाहे वो लैब की हवालात में हो, चाहे वो किसी जेल के अंदर हो। इनको पूरी इज्जत, एहतराम और वकार के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ रखा गया। अभी तक तो इनको मुजरिम की हैसियत से या मुल्जिम की हैसियत से तो रखा ही नहीं गया इस खानदान के किसी फर्द को। मुझे फिर अफसोस हो रहा है कि इस मौके पे मुझे तनकीद करने का दिल नहीं चाह रहा साले शरीफ पे या बेगम सफदरवान साहिबा पे, लेकिन इन्होंने हद मुका दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए परोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। रिहाई जुमे के रोज़ 2 बजे होगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हेलीकॉप्टर पर सरीपाए मंगवाने वालों ने वालदा की मैयत भी पार्सल कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। शरीफ खानदान की जानिब से 2 हफ्ते की रिहाई मांगी गई। काबीना कमेटी ने मामले पर गौर किया और 5 रोज की सिफारिश की। उस्मान बुजदार ने काबीना की सिफारिशात पर आर्जी रिहाई की मंजूरी दे दी। दोनों मुल्जिमान नमाज जनाजा में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने वाले अजीज़ो अकारिब से मिलेंगे। उधर वज़ीर आला की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने शरीफ खानदान के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। कहा मर्ग पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। जो लोग सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हडीसा और सिरीपाए और निहारी मंगवाते रहे, आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के जरिए पार्सल कर दिया। ये तकलीफ दे पहलू है। बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा हफ्ते के रोज नमाज जोहर के बाद अदा की जाएगी। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा किराए के तर्जुमान शहबाज शरीफ की वालिदा की वफात पर भी सियासत कर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ इंतकाम ले रही है, शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं दी जा रही। कभी सेहत के ऊपर सियासत करते हैं और अब वालदा की वफात के ऊपर सियासत कर रहे हैं। इस यकीन दहानी के लिए आते हैं कि शहबाज शरीफ को जेल के अंदर कहीं कोई सहूलत तो नहीं दे दी। आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से 1 घर और 1 नौकरी नहीं मिला। 18 महीने हो गए हमजा शहबाज साहब जेल में हैं। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। जब टेस्ट हो गए, ये उनका कानूनी हक है कि उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं उनको दी जाएं, उनके डॉक्टर्स तक उनकी रसाई की जाए। आज तक उनके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स उनको नहीं दी गई। चेक लिस्ट बनाई हुई है शहजाद अकबर साहब ने, और वो इमरान साहब वजीर आजम हाउस में बैठकर चेक करते हैं कि कहीं शहबाज शरीफ साहब को घर से खाना तो नहीं दे दिया, कहीं शहबाज शरीफ साहब को उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं दे दी, कमरे में हीटर तो नहीं दे दिया, नमाज के लिए कुर्सी तो नहीं
राहनामी दे दी 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके खिलाफ जो अवाम ने फैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज्यादा मजबूत होगी। मंगनी का स्टेज तैयार, तफसीलात कुछ ही देर बाद। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कारकुनान को हर सूरत 30 नवंबर को मुल्तान जलसे में शिरकत का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने भी कमर कस ली है। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि अच्छा नहीं लगेगा कि डंडा इस्तेमाल करना पड़े। मुल्तान में जलसा जरूर होगा। कोरोना की संगीन होती सूरत हाल के बावजूद पीपल्स पार्टी का फैसला बरकरार। यूसुफ रजा गिलानी ने कारकुनों से जलसे में जरूर आने की अपील कर दी। एक तरफ आप कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है और जो आपके अक़दाम हैं वो आमरीत से बदतर है। एक जलसा है और जलसे से पहले ही आपने जलसे को कामयाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि हुकूमत अपोजिशन को आवाम की जिंदगियों से नहीं खेलने देगी। कानून को चैलेंज ना करें, स्टेट की रिट को चैलेंज ना करें, और हम ये चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने। हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तेल वाला डंडा करे, हमें खुशी नहीं होगी। उधर बगैर इजाजत रैली निकालने पर गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी समेत 7 जियालों को रिहा कर दिया गया। जियालों ने अदालत के बाहर खूब नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी के कारकुन जमानत के बाद भी SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। कोरोना से तो तरक्की याफ्ता दुनिया भी परेशान है। ऑपोजिशन गरीब पाकिस्तानियों पर रहम करे। सेनेटर आजम स्वाति ने ऑपोजिशन से जलसा न करने की अपील की। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, करप्शन के मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए। अवाम के लिए की जाए तो सियासत के सीने में दिल होता है। जाती मफादात की सियासत बेरहम होती है। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सेनेटर आजम सवाती ने ऑपोजिशन से जलसे ना करने की अपील कर दी। अमेरिका, UK पूरा जो है आप देख लें कि यूरोप, अगर वो इस कसम पुरसी के अंदर मुब्तला है तो मेरा ख्याल है कि इनको अक्ल के नाखन लेने चाहिए और कुछ जो है गरीबों के ऊपर, इन मजलूमों के ऊपर कुछ जो है उनके लिए एहतियात करनी चाहिए। एंकर किरण नाज के सवाल पर आजम सवाती ने वज़ीर आज़म के मुंह पर हाथ फेरकर ऑपोजिशन को वार्निंग की भी वजाहत दे दी। बोले उन्होंने सिर्फ अवाम को यकीन दिलाया कि बड़े लोग नहीं बचेंगे। मुंह पर हाथ फेर कर तो मैं ये कहता हूँ कि नर का बच्चा है। उसकी वजह ये है कि उसको मतलब वो किसी के ऊपर जो है न नेब में सजा दिला सकते हैं। आप अपने नाजरीन को कम से कम जो है इतनी तो तकवीयत अपनी ज़बान से दे सकती हैं कि जितने भी केसेस इस वक्त बने हुए हैं वो या पीपल पार्टी के नून लीग के खिलाफ है या नून लीग के पीपल पार्टी के खिलाफ है। उनका मजीद कहना था कि ऑपोजिशन से करप्शन के अलावा हर मामले पर बात कर सकते हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ मुकदमात पर ही बात करना चाहती है। और यहाँ आपको बताएं कि उम्मे रुबाब के अहले खाना कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़िम जुल्फ़िकार चांडियो की गिरफ्तारी का दावा किया है, जबकि उम्मे रुबाब का कहना है उसे सरदारों ने पेश कराया। दादू से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। बाप, भाई और चचा के कातिलों की तलाश में 2 साल पहले नंगे पांव कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने वाली लड़की उम्मे रुबाब को क्या मंजिल मिल गई? पुलिस ने कश्मोर 8 गंदकोट से मफरूर मुल्जिम जुल्फ़िकार चांडियो की गिरफ्तारी का दावा किया है। वही जुल्फ़िकार चांडियो जिसकी गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता माह अरकान सिंध असेंबली सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो के घरों पर छापों के बाद पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ों को सफाई देने आना पड़ा था। गलत FIR दाखिल की, लाताल्लुक लोगों का उन्होंने नाम दिया, उनको वहाँ सरजमीन पर मौजूदगी दिखाई, मगर उम्मे रुबाब ने गिरफ्तारी के दावे को गलत करार दिया। ये बंदा जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ, ये डील के तहत पेश किया गया है। सरदार और जागीरदार को छोड़कर इस बंदे को पेश कराया गया। 33 माह कबल तहसील मेहड़ में उम्मे रुबाब के बाप, भाई और चचा को कत्ल किया गया था।
कनकोट पुलिस ने कच्चे में जागिरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। फायरिंग से 3 डाकू हलाक हो गए, जिनके सर पर इनाम था। एक औरत भी जान से गई, 5 मुल्जिमान जख्मी हुए। डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ जदीद असलहा और रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। कनकोट के इलाकों में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। जिनसी ज़्यादती के मुजरिम को उसकी रजामंदी से नामर्द बनाया जाएगा। वज़ारत कानून ने इंसदाद जिनसी ज़्यादती कानून के खद्दोखाल जारी किए। मुजरिम के इनकार की सूरत में मुतबादिल सज़ा क्या होगी, ये वाज़ेह नहीं किया गया। कानून के मुताबिक मुकदमात का बरवक्त इंदिराज कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होगा। ज़्यादती के मुजरिमों को उनकी रजामंदी से ही नामर्द बनाया जाएगा। वज़ारत कानून ने इंसदाद जिनसी ज़्यादती कानून के खद्दोखाल जारी किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। इमरान खान ने कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल ज़रूरी करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कराची में तजावुज़ात हटाने से पहले मकीनों के लिए पेशगी मुतबादिल इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की है। कराची को पानी फराहमी के मंसूबे के लिए 3 रुकनी कमेटी बनाने की हिदायत भी की गई है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि 1 खरब 11 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के प्लान पर 100% मनसूबाबंदी हो चुकी है। वफाकी वज़ीर तालीम बच्चों में अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत पर खुश नहीं। कहते हैं कि तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला बोझल दिल से किया। समा की नुमाइंदा फराह रब्बानी को इंटरव्यू में कहा कि बच्चा पार्टी छुट्टियों पर खुश ना हो बल्कि तालीम पर तवज्जो दे। मकबूलियत जिस वजह से है उस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। स्कूल बंद करना ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला था। तलबा की सेहत वो हमारा अवली फ़र्ज था और मुझे कभी उम्मीद है जनवरी में हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हम खोल देंगे। छुट्टियां जब होती हैं बच्चों को तो बड़े खुश होते हैं। जो पेरेंट्स हैं और उनके लिए भी फियर तो था ना। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से लोग लगे रहते हैं। कई जो चीज़ें बनाई गई थी वो बहुत फ़नी थी। दुआएं जहाँ मिली उसका मज़ा आया। बच्चों को खुशी इस बात पे एक्चुअली नहीं होनी चाहिए और यही जो खुशियाँ मना रहे थे जब हम खोलने का फ़ैसला करेंगे। मुझे पिछली दफ़ा याद है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक पूरी थी कि जी बड़ा जुल्म किया और पता नहीं क्या। अब ऑनलाइन लर्निंग जो है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ फैमिली के 4 मेंबरान को इश्तिहारी करार दे दिया। फिर मोहलत पूरी न होने पर नुसरत शहबाज का नाम लिस्ट से निकाल दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए तो जज जवादुल हसन ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। शहबाज शरीफ के वकील ने आज गवाहों के बयान कलमबंद न करने की इस्तदा की, जिसे रद्द कर दिया गया। मुल्ज़मान की अदम पेशी पर अदालत ने सुलेमान शहबाज, राबिया इमरान और हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़मान को बजरिया इश्तिहार तलब किया गया था लेकिन मुकर्ररा 30 दिन गुजरने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। नैब की जानिब से 3 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली फैसल इकबाल ने बतौर गवाह अपने बयान में कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के तमाम अकाउंट्स का रिकॉर्ड नैब में जमा करवा दिया है। फाजिल अदालत ने आइंदा समात पर मुल्ज़मान के वकला को गवाहों पर जिरा करने का हुक्म देते हुए समात 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ही रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी इंक्वायरी खोलने पर डीजी नैब को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी है। फाजिल जज समात के दौरान नैब पर भी बरहम हुए। डीजी ने मौजत कर ली है। चौधरी बरादरान के खिलाफ जायद असासों और गैर कानूनी भर्तियों का पुराना केस डीजी नैब शहजाद सलीम अदालत को मुतमईन न कर पाए। ये क्या आपने काम लगा रखा है? लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको पता नहीं कि अदालत में कैसे बात करते हैं? ये रिमार्क्स दिए गए। डीजी नैब को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत भी की गई है। किसानों को अदम अदायगी पर कैंट कमिश्नर ने
पंजाब भर की शुगर मिल्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 20 से ज्यादा शुगर मिलों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। शुगर मिलों को जारी नोटिस के मुताबिक किसानों को ताखीर से अदायगी पर 11% मार्कअप का डेटा फराहम नहीं किया गया। शुगर मिलों के जिम्मे 3 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। 27 नवंबर तक डेटा फराहम न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब शाहीन शहजादी आपको मिलवा रही हैं फैसलाबाद के नौमौलूद हीरो से, जिससे अस्पताल का सारा ही अमला बहुत प्यार करता है। नन्हे हीरो को दुनिया में आए 10 रोज बीत गए, मगर माँ की ममता मिली न बाप की शफकत। अलाइड अस्पताल की नर्सरी वार्ड में जेरे इलाज हीरो को कभी एक नर्स बहलाती है तो कभी दूसरी गोद में उठा लेती है। पैदाइश के बाद वालिदैन इसे छोड़कर कहां फरार हो गए, किसी को कुछ खबर नहीं। इतने बेहिस्सा माँ बाप, फोन अटेंड करके साइड पे रख देते, वो आते नहीं। अस्पताल इंसामिया ने नौमौलूद के वालिदैन की तलाश के लिए पुलिस को भी इत्तला कर दी, मगर हमदर्द अमला तो इसे वार्ड की रौनक बनाए हुए है। हम सारे इसको स्टाफ, नर्सिस, डॉक्टर और सारे इसको बहुत प्यार करते, इसकी केयर कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है। वालिदैन आखिर अपने लखते जिगर को तन्हा छोड़ कैसे जाते हैं, ये सवाल मुआशरे में एक नए अलमिये को जन्म दे रहा है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।